नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब कांग को बताया जाता है कि उसको एक बिजनेस पार्टी में जाना है जहाँ पर उसे जाना भी पड़ता है। वहीं पर वो पर्सन भी मिल जाता है जो इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। अब वो मिलता है तो जाहिर सी बात है कड़वी बातें तो होती हैं और वो बोल देता है कि तुम मुझसे तो बच जाओगे पर उस पर्सन से नहीं बच सकते जो तुम्हारी कंपनी में मैंने अपना जासूस बनाकर भेजा है। देख लेना तुम उसके हाथों मार खाओगे। तो वो कहता है कि वो भी देखा जाएगा। अब ये भी सोचने लग जाता है क्या कि वो पर्सन कौन हो सकता है, जबकि हमें दूसरी तरफ ली चेन दिखाया जाता है जो अपनी कार से बाहर निकलता है, कार की कीज देकर आ रहा होता है और इधर कांग को एक लड़की कार दे रही होती। कांग को लग रहा होता है कि काम की वजह से वो उसे कार दे रही है, बट ऐसा नहीं होता। वो तो उसको कह रही होती है कि मेरे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहोगे? तो कहने लगता है कि नहीं अभी नहीं मैं दे सकता, चले बाद में मिल लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे सेपरेट में मिले, अकेले में। पर इस बात का कांग अभी कोई आंसर देता उससे पहले उसे कॉल आ जाती है। अब कॉल सुनकर वो कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। असल में उसे लीचन ने मिलने को बुलाया था। लीचन से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास हमारा घर है पर तुम होटल में क्यों रह रहे हो? तो कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर कोई बार बार मिलने के लिए आ रहा है। तो कहता है कि बचकर रहना, इससे पहले ऑनर रिस्क बन जाए। तो कहता है कि बचा हुआ हूँ, वो मामला थोड़ा खत्म ही हो गया है समझो। कांग उसे ये भी कहता है कि अगर तुम किसी को डेट करो तो उसके पास खोने को कुछ हो, उसी को डेट करना। तो कहने लगता है कि जी कांग सीईओ, इसलिए तो तुम आज तक किसी को डेट नहीं कर पाए हो और ना ही मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कभी कर पाओगे। उसकी बात सुनकर कांग कहता है कि मेरा ऑलरेडी कोई बाइस है। तो वो पूछता है कि कौन है? तो कह देता है कि अपीलो ही है। ये सुनकर लीचन कहने लगता है कि नहीं मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, बता दो ना मुझे लाइक करते हो, बोलो लीचन को, मैं अपना बाइस मानता हूँ। और वहीं पर वो लड़की भी बैठी होती है जिसने पहले कांग को बाहर लेकर जाने का पूछा था पर कांग ने उसको मना कर दिया था, लाइक रिजेक्ट ही कर दिया था। और वो इन दोनों की बातों को सुनकर स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चटपटी बात पता लगी थी। और इधर हमें नाम दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड्स के सामने बैठ कर अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हुई थी और अपनी एम्बेरसमेंट को एक्सरसाइज के थ्रू ही निकाल रही होती है। और फिर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। जब अपनी फ्रेंड्स के पास आते हो तो उसकी फ्रेंड्स उसे सजेशन दे रही होती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो एक तो कहती है कि तुम सीईओ से मिलना ही मत, तुम तो मैं एम्बेरसमेंट फील ही नहीं होगी। तो वो सोचती है कि हाँ मेरा मिलना जरूरी तो नहीं है सीईओ से, तो हाँ मैं नहीं मिला करूंगी तो खुद ही मैं एम्बेरस नहीं होंगी और ना ही मुझे कुछ याद आएगा। पर फिर से उसको सारी बातें याद आने लगते हैं तो अपना सर पकड़ लेती है और वैसे ही वो अपनी दोस्त की एडवाइस पर चल रही होती है। नेक्स्ट डे आकर अपना काम कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, यहाँ तक कि सब लोगों की हेल्प भी कर रही होती है कि मैं हेल्प करूंगी मैं हेल्प करूंगी। और जैसे उसको कांग नजर आता है तो उधर से ही अपना रास्ता पलट लेती है कि उसका आमना सामना कांग से ना हो जाए। और फिर एक जगह से दूसरी जगह कपड़े लेकर जा रही होती। लिफ्ट में आते हैं तो खुद से कहने लगते हैं कि बस मुझे सीईओ से दूर रहना है। पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरी साइड पर ही कांग खड़ा हुआ है जो उसकी बातों को सुन रहा है। पर कांग को ये नहीं पता होता कि ये बोल कौन रही है। और जैसे ही लिफ्ट उस फ्लोर पर आ जाती जिस फ्लोर पर इसने जाना होता है, ये वहाँ से आराम से निकल भी जाती, तब भी इसे कांग के होने का नहीं पता होता। पर कांग इसे पीछे से जाते हुए जरूर देख लेता है। अब सारा काम करने के बाद सभी लोग डिनर करते हुए और साथ में ड्रिंक्स करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा नामी ड्रिंक्स कर रही होती है, बहुत ज्यादा मस्ती वगैरह चली होती है। तभी वहाँ पर कांग भी आ जाता है। कांग को देखकर सब पहले तो थोड़े शौक से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा सीईओ भी अगर हमारे साथ खाए पिएगा तो हम किस तरह कंफर्टेबल फील करेंगे। बट वो आता है और इन्हीं के डिपार्टमेंट की मैनेजर के साथ आकर बैठ जाता है क्योंकि वो उसे जगह देती है बैठने को। पर कांग ड्रिंक पीने से मना कर देता है कि मुझे अभी फेस कैम वाली मीटिंग पर जाना है तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। पर उन लोगों के साथ वो बैठकर खाने लगता है और बातें शातें कर रहा होता है। वैसे ही नाम ड्रिंक्स ओपन करने लगती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स ओपन करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। सभी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वैसे ही कांग भी उसे देखकर कहता है कि मैं भी तुम्हें ड्रिंक देता हूँ। वो फौरन से कांग के पास पहुंच जाती है। अगर वो ड्रंक ना होती तो कभी भी कांग के पास ना पहुंचती जितनी जल्दी वो पहुंची थी, और कांग से भी ड्रिंक ले लेती। वो थोड़ी सी उसे देता और वो पी लेती है, जिसके बाद वो पार्टी से जल्दी ही घर वापस जाने लगती है और जाते हुए भी कह रही होती है कि मुझे जाकर अपने आप को जल्दी चार्ज करना चाहिए। जबकि इधर कांग दिखा जाता है जिसकी मीटिंग का टाइम हो रहा था, इसलिए वो भी जाने लगता है। पर वैसे ही कांग इन्वेस्टर वाले पर्सन को देखता है। उसे देखकर उसे थोड़ा सा तो शक होता है, इसलिए अपनी कंपनी की तरफ देखता है और उसके रूम की लाइट्स भी ऑन होती है। देखकर फौरन से भागा भागा जाता है और जैसे ही अपने फ्लोर पे पहुंचता है अपने रूम के पास तो देखता है कि अंदर नाम होती है जो पिक को देख रही होती है लीचन की, और उसे देख देख कर खुश हो रही होती है, अपने आप को चार्ज कर रही होती है। वो असल में यहाँ पर चार्ज होने के लिए आई थी ड्रंक होकर। और फिर वो चाह रही होती है कि मैं इस पिक की पिक भी बना लूं, पर मोबाइल अनलॉक ही नहीं हो पा रहा होता उससे ड्रंक की हालत में। और जैसे ही वहीं पे खड़े खड़े गिरने वाली होती है, इसका मोबाइल भी गिरने वाला होता है, तो फौरन से आकर उसके मोबाइल को भी बचा लेता और इसे भी पकड़ लेता है। अब ये किसी तरह आंखें खोल कर देखने लगते हो कि उसके सामने खड़े होने वाला पर्सन कौन है। वो कांग होता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर इस टाइम पर ऑफिस में क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि मैं रिचार्ज होने के लिए आई थी और आपने ही तो बोला था कि ये ऑफिस सबके लिए है, कोई भी किसी भी टाइम इस ऑफिस में आ सकता है, मैं चली जाती अभी बस एक पिक लेकर। तो वो कहता है कि कौन सी पिक, किस चीज की पिक? अभी ये बताती कि कौन सी पिक, इससे पहले ही वो इसके ऊपर ही सो जाती है। जबकि इधर बाकी लोग कंपनी के दिखाए जाते हैं जो अभी भी साथ में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो वही न्यू एम्प्लॉयज को सामने बिठा लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन सी टीम को ज्वाइन करना चाहोगी, टीम कांग या टीम
टीम चैन, मिस्टर कांग जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और बाहर से सख्त नजर आते हैं पर अंदर से बहुत नरम है, और दूसरे डायरेक्टर चैन है, वो काफी ज्यादा सोचने के बाद टीम कांग का नेम लेती है, जबकि इधर कांग दिखाया जाता है जिसे नाम पर थोड़ा थोड़ा शक होता है, इसी वजह से कैमरे से सारी फुटेज को देख रहा होता है। जब वो यहाँ पर आई क्या करती रही है यहाँ पर आने के बाद, पर वो देखता है कि वो बस एक पिक को ही देखे जा रही थी और वहाँ से वो एक दफा भी नहीं हिली, इसलिए वो फिर बंद कर देता है फुटेज को देखना कि अब तो आगे मैं ही आके आऊँ, तो आगे तो उसने कुछ किया ही नहीं। वैसे इसकी फेस कैम वाली मीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जो मीटिंग काफी अच्छी की जाती है। जैसे इसकी मीटिंग एंड होती है दिखाया जाता है कि नाम वहीं पर सोफे पर सो रही थी और बहुत ज्यादा मजे से ये उसके पास जाता है उठकर और हेडफोन्स को उतार कर देखता है कि क्या सॉन्ग की आवाज आ रही थी, तो वो देखता है कि बहुत ऊंचे सॉन्ग लगे हुए थे पर नाम को जरा फर्क नहीं पड़ता, वो तो उठती भी नहीं है। ये चाह रहा होता है कि नाम उठ जाओ और यहाँ से चली जाए, पर वो बहुत ही ज्यादा ठीठ होती है, उठने का नाम नहीं लेती और ये भी वहीं पर बैठ जाता है हिम्मत हार कर। और जैसे सुबह में इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि ये तो ऑफिस में, और वो भी ऑफिस किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर कांग का। अब ये देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से बस भागने की करती है, और जहाँ पर आकर पड़ी होती है वहीं पर इसकी फ्रेंड आकर इसको उठाती है और वो इसके लिए चेंज करने को कपड़े लेकर आई थी कि वॉशरूम में जाकर चेंज वगैरह करके आ जाती है। उसकी फ्रेंड को लग रहा होता है कि इसमें और कांग में कुछ चल रहा है, तो वो पूछते है कि क्या कुछ हुआ जो तुम उसके ऑफिस में थी, तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं उनके ऑफिस से उठकर आ गई, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। पर अभी तक किसी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि असल में हुआ क्या था, रात में क्या करती रही है वो। अब ये काम पर भी आ जाती है जहाँ बहुत सभी लोग इसको बहुत ज्यादा खुश होकर मिल रहे होते हैं, सभी हाई कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। इससे उनका बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ये भी आगे से वैसे ही रिएक्ट कर रही होती है, वैसे ही रिएक्शन दे रही होती है और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। वैसे इसे याद आता है कि जब ये मिस्टर कांग के रात में ऑफिस में थी तब मिस्टर कांग भी अपने ऑफिस में आ गए थे। अब ये फीलिंग इसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या सच में वो वहाँ पर आया था या नहीं आया था, तो वो अपनी मैनेजर से पूछ लेते हैं कि क्या मिस्टर कांग आज काम पर आए हैं, तो वो कहती है कि हाँ आई होंगे पता नहीं, पर सारी रात वो काम के लिए और अपनी मीटिंग के लिए ऑफिस में ही रहे थे कंपनी में। ये सुनकर उसके होश ठिकाने आ जाते हैं कि मतलब सच में मिस्टर कांग अपने ऑफिस में थे और मैं उनके ऑफिस में थी। वैसे उसकी नजर मिस्टर कांग पर पड़ती है उसके ऑफिस की तरफ और वहीं से कांग उसे देख भी रहा होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, वो इस तरह उसे क्यों देख रहा था। यहाँ तक कि ये अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही होती, उसे यही हो रहा होता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा और क्या हुआ था, और उसके मिस्टर कांग के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। और वैसे उसके दोनों कलीग्स भी आ जाते हैं जो आकर उसे बताते हैं कि तुम पार्टी से जल्दी चली गई थी पर मिस्टर ली चैन भी वहाँ पर आए थे, उनके साथ हमने पिक भी बनवाई है। अब ये देखने के बाद और पिक को देखकर इसे बहुत ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली थी, मुझे तो वहीं पर रहना चाहिए था, ली चैन से मिलने का मौका मिलता। इसे रोना आ रहा होता है, साथ में सदमे में पहुंची होती है और वहीं कंपनी में चलते चलते मिस्टर कांग से भी टकरा जाती है। अब जैसे जैसे इसकी नजरें ऊपर जा रही होती है बटन खुले देखकर इसे रात के भी कुछ सीन्स याद आ रहे होते हैं, वो याद आ रही होती है और उसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी याद आ रही होती है। वो मिस्टर कांग से फौरन से सॉरी करने लगती है और बताती है कि मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, पर जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि ओह अच्छा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैं तुम्हें बहुत उठाना चाहता था पर तुम इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी, और आइंदा से इस तरह का बिहेवियर मत करना, अगर इस तरह का बिहेवियर करोगी तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये फौरन से सॉरी करती हो, कहती है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा इन फ्यूचर। वैसे नाम को कॉल आ रही होती है, फौरन से मोबाइल निकालने लगती है और पॉकेट से एक और चीज नीचे गिर जाती है जो वो बिल्कुल भी नोट नहीं करती, और फिर अपनी मैनेजर की कॉल सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचती है और लिफ्ट का डोर ओपन होता है, सामने जो पर्सन खड़ा होता है वो ली चैन होता है, जिसे देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पीछे से कांग भी इसका वॉलेट लेकर आ रहा होता है। और ऑफिस वाला भी हमें छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है जिसमें कांग नाम के साइड में ही सो गया था, और जब सुबह में वो उठता है तो देखता है कि नाम करवट लेकर इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी। अब ऐसी क्लीनिंग वाली भी आ जाती कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप से नाम को पहले हटाता है और फिर फौरन से क्लीनिंग लेडी के पास पहुंच जाता है टकराते हुए, और उनसे कहता है कि चले कॉफी पीने के लिए चलते, क्योंकि वो रुक ही नहीं रही होती और कह रही होती कि मैं तो तुम्हारा ऑफिस साफ करके ही जाऊंगी, इसलिए उसे कॉफी के लिए इन्वाइट करना पड़ जाता है और वो उन्हें वहाँ से कॉफी के लिए ले जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।